हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में यंशा फोन बूथ से जब बाहर आती है तो सिची कहती है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा। तो यंशा कहती है कि मेरे पास तुम्हें कहने के लिए बहुत कुछ था। सिची कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मेरे लिए एक बहुत लंबा लव लेटर लिखा है। यंशा कहती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि ये तुम्हारे लिए ही है। सिची कहता है कि फिर किसके लिए होगा। यंशा कहती है कि ये 1 साल बाद वाले सिची के लिए है। अभी बाद में मैं ये स्टैंप लगाकर उसको भेज दूंगी। सिची कहता है कि भेजा नहीं जा सकता, मैं उसको तुम्हारा कन्फेशन पहले सुनने नहीं दे सकता। यंशा कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम दोनों ही तो सिची हो। सिची कहते हैं कि नहीं, मैं उससे ज्यादा लकी हूँ। ये सुनकर यंशा मुस्कुराने लगती है। सिची यंशा से कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। सिची यंशा को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब नीना शिंगन से कहती है कि आज रात हम दोनों यहीं पर बात करेंगे, यहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। शिंगन बहुत नर्वस दिखाई दे रहा होता है। इसको देखकर नीना कहती है कि अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ होटल के रूम में आए हो ना। शिंगन पहले हाँ में अपना सर हिला देता है, फिर जल्दी से कहता है कि नहीं, तुम गलत नहीं समझो, ये रूम तो सिर्फ मैंने तुमसे बात करने के लिए लिया है। नीना कहती है कि मेरा प्लान सिर्फ तुमसे बातें करने का तो नहीं है। शिंगन कहते हैं कि क्या तुम सीरियस नहीं हो सकती, मैं तुमसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। नीना कहती है कि पहले मुझे शॉवर लेने दो, फिर हम सोने के बारे में सीरियसली बात करेंगे। ये कहकर ये शॉवर लेने के लिए चली जाती है। शिंगन तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, ये यहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन फिर इसको ख्याल आता है कि ऐसा करना सही नहीं है। अब इसको समझ नहीं आ रही होती कि इसको क्या करना चाहिए। शिंगन यहाँ पर वाइन की बोतल देखता है और ये सारी बोतल पी जाता है। अब सिची यंशा को अपने रूम में बुलाता है। यंशा सिची से कहती है कि तुमने केक क्यों खरीदा है। सिची कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एडवांस में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। यंशा कहती है कि 2 महीने पहले, ऐसा थोड़ी है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। यंशा कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे तुम अभी मुझे प्रपोज करने वाले हो। सिची कहते हैं कि मैं तुम्हें वाकई में प्रपोज करता तो क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। यंशा कहती है कि अगर वाकई में हमारी शादी हो रही है तो फिर हमें प्रीनuptial एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए। सिची इस एग्रीमेंट को सुनकर थोड़ा हैरान होता है। यंशा कहती कि हाँ, तुम्हारा फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा है और मैं अब्रॉड जाने वाली हूँ। अगर वहाँ पर मुझे कोई और पसंद आ गया तो मैं तुम्हारे आधे एसेट्स लेकर भाग जाऊंगी और तुम पीछे सिर्फ रोते ही रह जाओगे। सिची कहता है कि मैं किसी तरह से भी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, शादी के लिए भी नहीं। तुम्हारे पास अपने सपनों और करियर को परस्यू करने की पूरी आजादी है। अगर फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई मुझसे भी ज्यादा सूटेबल तुम्हारे पास आए। यंशा सिची को अपनी बात खत्म नहीं करने देती, कहती कि तुम क्या बातें कर रहे हो। यंशा बहुत हैरानगी से पूछती कि क्या तुम मुझे किसी और को चेस करने की परमिशन दे दोगे। सिची कहते कि वो तुम्हें चेस करेगा। सिची यंशा से कहता है कि मैं तुम्हें प्यार के नाम पर बांधना नहीं चाहता, मेरे प्यार की डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट है। सिची यंशा के करीब आकर कहता है कि मैं अपनी सारी लाइफ सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। ये कहकर सिची यंशा को किस करने लगता है तो यंशा कहती है कि तुमने अभी तक विश मांग कर कैंडल नहीं बुझाई। सिची कहते कि क्या तुम अभी भी केक खाना चाहती हो। यंशा कहती कि नहीं। ये सुनकर सिची यंशा को किस करने लगता है। आज सुबह जब शिंगन की आंख खुलती है तो ये नीनन को अपने साथ देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था। नीनन कहती कि तुम जाग गए हो। शिंगन ये सुनकर अपना फेस दूसरी साइड पर कर लेता है। नीनन शिंगन से कहती कि कल रात तुम ही मेरे साथ सोना चाहते थे। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि ड्रिंक करने के बाद शिंगन बेड पर आकर लेट जाता है और नीनन इसको इस तरह से देखकर हंस रही होती है। नीनन शिंगन के पास आकर इसे पूछती कि क्या तुम ड्रंक हो। शिंगन कहते कि नहीं। नीनन कहती कि फिर तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। शिंगन कहते हैं कि तुम पहले ये बात जानते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर तुम मुझे टीज क्यों कर रही हो। नीनन कहती कि फिर हम सीरियसली बात करते हैं। शिंगन कहते कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर शिंगन नीनन के करीब आने लगता है, लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ये यहीं पर सो जाता है। नीनन इसको जगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन शिंगन इसके किसी बात का जवाब नहीं देता। नीनन कहती कि क्या तुम वाकई में ड्रंक हो। शिंगन इसका हाथ पकड़ कर सो जाता है। नीनन शिंगन से कहती है कि तुम तो अल्कोहल को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते, कल रात तुम मेरा हाथ पकड़ कर सो गए थे। शिंगन कहते कि तुम कुछ भी कहो, हम साथ सोए थे। नीनन कहती है कि अब तुम उठ जाओ, मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए भी काम करना है। शिंगन इस सारी सिचुएशन की वजह से बहुत एम्बेरस होता है। आज सिची यंशा को एयरपोर्ट लेकर आ जाता है। यंशा के जाने की वजह से सिची बहुत अपसेट होता है। ये यंशा से कहता है कि तुम वहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना। यंशा कहती कि मैं रखूंगी, मेरे पास तो तुम्हारी पर्सनली इंस्टॉल की हुई ऐप भी है, वो मुझे सारा टाइम याद दिलाती रहेगी कि तुम मेरे साथ ही हो। सिची कहता है कि मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कहकर सिची यंशा को हक करता है। यंशा सिची से कहती है कि तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। यंशा कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सिची का दिल नहीं चाह रहा होता कि यंशा यहाँ से जाए। अब यंशा सिची को बाय करके चली जाती है। सिची जब देख लेता है कि यंशा सेफली अंदर चली गई है तो ये कॉल करते हुए कहता है कि अब ऑपरेशन स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ईयर 2025 में यंशा को ये पोस्ट कार्ड मिल जाता है। यंशा इस पोस्ट कार्ड को स्कैन करके अब
जिची की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। युनशिया इस पूरी रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद रोते हुए जिची से कहती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये रिकॉर्डिंग युनशिया जिची के घर पर ही बैठकर सुन रही होती है। अब युनशिया जिची की कबर पर फ्लावर्स लेकर आती है। युनशिया कहने लगती है कि जिची ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। तब युनशिया ब्रॉड चली जाती है तो जिची शिकुन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर शिकुन जिची को मार देता है। युनशिया कहती कि मेरी एंडिंग तो चेंज हो गई है। ये जिची से कहती लेकिन हमारी स्टोरी इस तरह से एंड नहीं होनी चाहिए थी। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। जिची शिकुन से फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है कि मैं फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ कुछ देर में। आपने मेरी कंपनी में इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए आपको ये राइट है कि आप ये देखेंगे कि मैंने इतने पैसे कहाँ यूज किए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। शिकुन कहता है कि मैं भी ये विश करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करो। ये कहकर शिकुन कॉल बंद कर देता है। शिकुन पेशेंट से कहता है कि वो खुद यहाँ पर आ रहा है। ऐसा करके उसने एक बड़ी मुश्किल मेरे लिए खत्म कर दी है। कि पेशेंट से पूछता है कि क्या सब कुछ तैयार है। पेशेंट कहता है कि हमारे आदमी अपनी पोजीशन में तैयार हैं। शिकुन कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हम उससे ये इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे कि इस फोन को ऑपरेट कैसे किया जाता है। पेशेंट कहते हैं कि ये जानकारी लेने के बाद क्या हम जिची से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इतने में पेशेंट नोटिस करता है कि कोई ऊपर गया है। ये जाकर देखता है तो ये शीलन होती है। जब शिकुन को पता चलता है कि शीलन ने इसकी बातें सुन ली है तो ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है। शीलन अब जल्दी से जिची को कॉल करती है, लेकिन जिची शीलन की कॉल इग्नोर कर देता है। शीलन बार बार जिची को कॉल करने की कोशिश कर रही होती। इतने में इसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं। शीलन डैड से कहती है कि मैं आपको जिची को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी। अगर आपने जिची के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं खुद को मार लूंगी। इसके डैड चुपचाप इसकी बात सुनकर यहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहोगी। पेशेंट शीलन का फोन छीन कर यहाँ से चला जाता है। अब नीनंग अपने काम पर जा रही होती है। शिंगनान इसको रोकते हुए कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पर स्टे करो ताकि तुम फ्यूचर से आने वाली कॉल रिसीव कर सको। मैं जिची के पास चला जाता हूँ। नीनंग कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। शिंगनान कहता है कि मुझे इस बात की फिक्र है कि तुम जिची का प्लान खराब कर दोगी। वैसे भी मैं एक लड़की को इस तरह के केस में फ्रंट लाइन पर कैसे जाने दे सकता हूँ। नीनंग कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो। शिंगनान कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे इस बात का डर है कि तुम खतरे में भी पड़ सकती हो। नीनंग कहती है कि मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हूँ। ये कहकर नीनंग शिंगनान को किस करती है। शिंगनान बहुत शॉक हो जाता है। नीनंग कहती है कि तुम इन हाथों को लोगों को ट्रीट करने के लिए ही बचा कर रखो, ये किसी को पंच करने या मारने के लिए नहीं बने। ये कहकर नीनंग चली जाती है। अब जिची शिकुन से मिलने के लिए फैक्ट्री आ जाता है। शिकुन जिची से कहता है कि तुम काफी लंबे टाइम से एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन अब टाइम आ गया है कि इस शो को खत्म कर दिया जाए। जिची कहते हैं कि अगर आप भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करते तो मुझे भी रियलाइज नहीं होता कि असली मुजरिम तो आप हैं। शिकुन कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर इस फोन को कैसे यूज किया जाता है। जिची हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कोड क्या है। जिची कहता है कि अगर तुम्हें नहीं मालूम तो ये फोन सिर्फ तुम्हारे हाथ में एक ईंट जैसा है। तो मुझे पहले बता देते तो मुझे इतनी दूर यहाँ पर आना नहीं पड़ता, सिर्फ इतनी सी बात के लिए। ये कहकर जिची जाने लगता है। शिकुन कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा युनशिया को ढूंढने के लिए। युनशिया एयरपोर्ट पर बैठकर फ्रेंच डिक्शनरी पढ़ रही होती है। यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स को पढ़ती है जो इसने डॉक्यूमेंट में देखे होते हैं। अब युनशिया जिची को कॉल करने लगती है, लेकिन जिची का नंबर बंद जा रहा होता है। शिकुन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने युनशिया को यहाँ से दूर भेज दिया है, लेकिन तुम मेरी इस बात की यकीन करो, चाहे वो कहीं पर भी चली जाए मैं उसको तलाश कर लूंगा। जिची उससे मैं कहते कि तुम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करना। शिकुन कहते कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे पास परेशान होने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन युनशिया की एंडिंग क्या होगी ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जिची कहते कि ठीक है मैं तुम्हें कोड बता देता हूँ। इसका कोड वो टाइम है जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी, उस टाइम को तुम बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। शिकुन पहले जिची को ड्यूल स्पेस टाइम वाला फोन देने लगता है, फिर ये अपना दूसरा फोन निकाल कर जिची से कहता है कि तुम ये कोड इस पर लिख दो। जिची जब ये कोड लिखने लगता है तो शिकुन कहते है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेलोगे। शिकुन का ये फोन हासिल करना भी जिची के प्लान का हिस्सा होता है। जिची शिकुन के फोन में वायरस का कोड एंटर कर देता है, क्योंकि इसकी मदद से नीनंग शिकुन के मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूफ ढूंढ सकती है। दूसरी तरफ नीनंग इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। शिकुन अब ये कोड ड्यूल स्पेस टाइम वाले फोन में एंटर करते हुए कहता है कि अगर आज तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। दूसरी तरफ नीनंग फाइल्स कॉपी करने में सक्सेसफुल हो रही होती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।